घर का बड़ा बच्चा होना कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं होता। कभी-कभी ना ये एक साइलेंट सफरिंग भी होती है, जो वही समझ सकता है जो घर का बड़ा बच्चा होता है। अगर तुम अपने घर के एल्डेस्ट चाइल्ड हो ना, तो तुमने अपना बचपन ना बहुत जल्दी खत्म कर दिया होगा। याद है जब तुम्हें बोला गया तुम बड़े हो, तुम्हें समझना होगा। उस दिन तुम तो समझ गए, लेकिन क्या किसी ने ये समझा कि हम क्या फ़ील करते हैं या तुम क्या फ़ील करते हो एज़ एन एल्डर चाइल्ड? तुम भी रो रहे थे, लेकिन तुम्हें चुप करा दिया गया क्योंकि तुम्हारा छोटा भाई तुमसे ज़्यादा रो रहा था। तो ऑब्वियस सी बात है, उसे चुप करा दिया गया। तुम्हें गिफ्ट्स और टॉयज़ से ज़्यादा ना अपनी लाइफ़ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली हैं। घर में फाइट हो, तो तुम मीडिएटर हो। फाइनेंशियल स्ट्रेस हो, तो तुम घर के ओवरथिंकर हो। पेरेंट्स थक गए हों, तो तुम उनका इमोशनल सपोर्ट हो। और छोटे भाई-बहन को गाइडेंस चाहिए, तो तुम उनके मिनी पेरेंट्स हो। हाँ, आई नो तुम स्ट्रॉन्ग हो, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, पर तुम थक नहीं जाते हो क्या इन सब चीज़ों से? तुम फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाते हो क्या इन सब? रिस्पॉन्सिबल हो, पर क्या कभी-कभी थोड़ा-सा केयरलेस होने का मन नहीं करता? कभी लगता है ना कि कोई हमारे पास आए और हमें बोले, तुम ये सब छोड़ो, आई विल हैंडल दिस। एल्डेस्ट चाइल्ड का प्रेशर ना सिर्फ काम करने का ही नहीं होता है, ये एक प्रेशर इमेज वाला भी होता है। कैसे? तुम्हें ना चाह के भी ना परफेक्ट रहना पड़ता है। तुम गलती कर दोगे तो बोलेंगे तुमसे तो हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। तुम पे हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ी थी ना, क्या तुमसे इतना भी काम नहीं हुआ? तुम घर के बड़े बच्चे हो। ये ना हम जब बड़े हो रहे होते हैं तो हम गलतियां करनी ही बंद कर देते हैं और हम अपने यंगर वंस के लिए एकदम कंप्लीट मिनी पेरेंट्स बन जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो इंसान गलतियां करना बंद कर देता है ना, चाहे वो छोटी छोटी गलतियां ही हो, वो इंसान चीज़ों को कहीं न कहीं फ़ील करना भी बंद कर देता है। और शायद हम वो चीज़ कर चुके हैं। हमारे पेरेंट्स तो हैं, भले ही हम एल्डेस्ट चाइल्ड हैं, पर पेरेंट्स तो हैं ना हमारे। तो अगर हम छोटी-छोटी गलती कर भी लेंगे या आप छोटी-छोटी गलती कर भी लोगे, तो ऐसा नहीं है कि आपको जो ट्रॉफ़ी मिलने वाली थी वो आपसे छीन ली जाएगी। तुम्हारा भी राइट है थोड़ा-सा इमैच्योर होने का। ज़्यादा नहीं, क्योंकि घर के बड़े तो आफ्टर ऑल तुम ही हो, पर थोड़ा-सा तुम्हारा भी राइट है कभी-कभी ये सोचने का या कभी-कभी ये फ़ील करने का कि ये चीज़ मुझसे नहीं हो रही है, राइट? अपने आप को इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ मत करो कि तुम लाइफ़ की डे टू डे वाली छोटी-छोटी खुशियों को फ़ील करना भूल जाओ। आई नो ये बातें करना बहुत आसान है, ठीक है? ऐसी बातें करना बहुत आसान है और कैमरा ऑन करके तो बहुत ही आसान है। लेकिन मैं आपसे ये बातें तभी कर रही हूँ जब मैं इन चीज़ों में सफ़र कर चुकी हूँ, क्योंकि मैं भी अपने घर की एल्डर चाइल्ड ही हूँ। तो आई नो कि कोई अगर आपको आके सिंपैथी देगा तो वो काम नहीं आएगी। लेकिन मैं तो आपको सिर्फ़ एक छोटा-सा रिमाइंडर दे रही हूँ कि अगर आप कभी-कभी छोटी-छोटी खुशियाँ फ़ील कर लोगे या छोटी-छोटी गलतियाँ कर भी दोगे या थोड़े से केयरलेस हो भी जाओगे ना, तो आपके पेरेंट्स आपको इतना भी नहीं डाँटेंगे, ठीक है? आपको घर से बाहर नहीं निकाल देंगे वो, ठीक है? स्ट्रॉन्ग होना ना चॉइस होना चाहिए, कंपल्जन नहीं होना चाहिए। किसी चीज़ की ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए कि आप बड़े हो तो आप बड़े की तरह ही एक्ट करो, ठीक है? अगर तुम एल्डेस्ट चाइल्ड होगे ना अपने घर के, तो तुम ना प्यार को थोड़ा-सा एक्सप्रेस कम करना जान पाते होगे। अगर तुम किसी को कुछ एक्सप्रेस कर रहे हो अपने घर में, तो तुम ना चीज़ों को थोड़ा-सा लिमिट्स में रख के ही एक्सप्रेस करोगे, क्योंकि तुम्हें पता है तुम एल्डेस्ट हो और तुम्हारी बाउंड्रीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी तक ही सीमित हैं। तो तुम प्यार भी एक्सप्रेस करना भूल जाते हो कभी-कभी। कभी कंप्लेन नहीं करोगे, लेकिन छोटी से छोटी चीज़ ना, चाहे रिश्तेदारों के बीच हो रही हो, चाहे फैमिली के बीच हो रही हो, फ़ील तुम्हें ही होनी है। इतनी किसी को फ़ील नहीं होगी जितनी तुम्हें सबसे पहले ये सारी चीज़ें फ़ील होंगी, राइट? और ऐसा होता है, सबसे पहले चीज़ें हमें ही फ़ील होती हैं। मैं तुमसे पूछ लेती हूँ कि तुम ठीक हो या नहीं? हाँ, आई नो तुम्हारा रिप्लाई होगा कि हाँ, हम ठीक हैं, लेकिन उस ठीक है के पीछे का सारा राज़ मैं जानती हूँ। तो अगर तुम ठीक हो, तो मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में आके बताओ कि हाँ, तुम ठीक हो। मैं उस ठीक हूँ से समझ जाऊँगी कि तुम कितने ठीक हो। अपने माइंडसेट में डाल सकते हो और बाकियों के माइंडसेट में नहीं डाल सकते हो कि सब कुछ डील करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है? सब कुछ तुम मैनेज करोगे, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है? कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सामने वाले की भी हैं, उनको तो लेने दो कम से कम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। उनकी भी खुद ही निभाते रहोगे क्या? और ना सबसे बड़ी बात कि तुम एल्डेस्ट चाइल्ड तो हो ही, लेकिन क्या तुम ह्यूमन नहीं हो? क्या तुम सबसे पहले ह्यूमन बीइंग नहीं हो जो अपनी चीज़ों को लेट इट गो कर देते हो? कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है या फिर तुम्हें भी चाहिए वो चीज़, पर तुम उस चीज़ को पीछे रख देते हो कि नहीं, हम पहले ये चीज़ करेंगे, उसके बाद हम अपने लिए सोचेंगे, अपने लिए करेंगे। पर ऐसा मत करो यार। मुझे नहीं पता ये हमारी ब्यूटीफुल अर्थ कब अपने आप को क्लीन अप कर दे और हम कब सुनामी से गायब हो जाएँ धरती से, वी डोंट नो। तो क्यों ना छोटी-छोटी चीज़ों को हम एक्सप्रेस भी ना करें, बट अपने लिए, अगर आपको आइसक्रीम खाना पसंद है तो आप आइसक्रीम खा लो, आपको बाहर घूमना पसंद है आप बाहर घूम आओ। तो क्यों ना इन चीज़ों को ऐसे जिया जाए, हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में और बर्डन्स में रह के भी कुछ मिला तो है नहीं वैसे अभी तक आपको भी और ना मुझे। तो क्यों ना थोड़ा-सा एल्डेस्ट चाइल्ड होने के नाते खुशी भी फ़ील करी जाए। अगर आप इस चीज़ को सुन के रिलेट करते हो कि आप सबके लिए काम आते हो एज़ एन एल्डेस्ट चाइल्ड, कमेंट सेक्शंस में बताना कि हाँ, ऐसा है कि अपने घर के बड़े चाइल्ड हो। बड़े होने का मतलब ये नहीं होता कि सारी चीज़ें तुम खुद ही हैंडल करते रहोगे, ठीक है? कभी-कभी ना बड़े लोगों को भी ज़रूरत होती है बैक सपोर्ट की। और
मुझे ऐसा लगता है आज के टाइम में वो बैक सपोर्ट तो कोई नहीं बन सकता, लेकिन हम अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं, अपने माइंडसेट को चेंज करके उस चीज़ पे काम कर सकते हैं, क्योंकि माइंडसेट इज़ एवरीथिंग। आपने बुक्स में पढ़ा होगा, कोट्स में पढ़ा होगा, लेकिन ये सच है। आप अपने थॉट प्रोसेस बदल के देखो, आपका माइंडसेट बदल जाएगा। अब चाहे आप एल्डेस्ट चाइल्ड हो, एल्डेस्ट सन हो, एल्डेस्ट डॉटर हो, थोड़ा जी के देखो यार। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये आप लोगों के लिए जेंटल रिमाइंडर था कि प्लीज़ अपने आप को थोड़ा टाइम दो, अपनी खुशियों का भी थोड़ा ध्यान रखो। बाय बाय एंड टेक केयर।